हेलो फ्रेंड्स, बकवास फिज़िक्स चैनल पर मैं विमल असाटी एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज अभी जो आप लोगों ने वीडियो क्लिप इसके पहले देखी, वो वीडियो क्लिप में आप मुझे कोरोना वायरस के साथ लड़ते हुए देख रहे थे। वो जो मैं लड़ रहा था वो घर पर रहकर लड़ रहा था, तो मैं आपसे अपील करूँगा कि घर पर रहिए, अपने आप को सेफ रखिए। अब मैं अपनी बातचीत अपने आने वाले वीडियो पे करना चाहता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं अपने पिछले 2 वीडियोस के बारे में बात करूँगा जो कि मैंने एनिमेटेड वीडियोस आप लोगों को दिए थे। एक में मैं यूनिवर्स की बातचीत करते हुए मिला और दूसरे में मैं कपल्ड पेंडुलम की बातचीत करते मिला। लेकिन आज की जो मेरी बातचीत है वो प्योरली बेसिक फिज़िक्स के ऊपर है, जिसमें मैं बेसिक फिज़िक्स को लेकर ही बात करूँगा, क्योंकि जो हमारा फिज़िक्स है ये लॉ ऑफ नेचर को रिप्रेजेंट करता है, उसके इंटरैक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। जब बेसिक फिज़िक्स की बात आ रही है तो मैं यहाँ पर लॉ ऑफ नेचर के लिए बातचीत करना शुरू करूँगा। लॉ ऑफ नेचर की बातचीत जहाँ पर आ रही है तो उसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि दुनिया में हर एक बॉडी को क्या चाहिए। तो दुनिया में हर एक बॉडी को स्टेबिलिटी चाहिए। दुनिया में हर एक बॉडी को क्या चाहिए? तो दुनिया में हर एक बॉडी को स्थिरता चाहिए। स्टेबिलिटी, स्थिरता ये तभी मिलती है जब किसी बॉडी के पास खुद का इनर्शिया होता है। अगर बॉडी के पास खुद का इनर्शिया ना हो तो उस बॉडी को स्टेबिलिटी नहीं मिलती है। आप बोलोगे सर ये बेसिक फिज़िक्स है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, यही बेसिक फिज़िक्स है, क्योंकि दुनिया में जितने भी लॉज बने हैं उसमें सबसे पहले स्टेबिलिटी को लेकर ही बात आती है, क्योंकि अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये हमारा ब्रह्मांड, ये हमारा यूनिवर्स अगर काम कर रहा है, हम अगर काम कर रहे हैं, सारी दुनिया अगर काम कर रही है, तो उसके पीछे एक रीज़न होता है। जो हमें चाहिए होता है वो होती है स्टेबिलिटी, जिसे पाने के लिए हम प्रयत्न करते हैं। जब मैं कह रहा हूँ कि बेसिक फिज़िक्स में बात आती है स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी हर एक बॉडी को चाहिए होती है, चाहे वो कोई भी हो। मैं अगर हूँ तो मैंने अपनी लाइफ में पढ़ा लिखा, मेहनत किया, एक मकाम हासिल किया, नौकरी की, तो ये सब करने के पीछे का रीज़न क्योंकि मुझे क्या चाहिए थी कि स्टेबिलिटी। आज हर एक बच्चा पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, क्या बनना चाहता है? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। क्या बनना चाहता है? मैं इंजीनियर बनना। क्या करना चाहता है? मैं अमका करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता है? मैं डमका करना। वो ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना चाहता है, लेकिन कुछ ना कुछ करके होना क्या चाहता है? स्टेबल। तो अगर हर एक व्यक्ति स्टेबल होना चाहता है तो उसके लिए वो प्रयत्न करता है। इसका मतलब पहले से किसी के पास स्टेबिलिटी नहीं होती। स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए उसे प्रयत्न करना होता है। अब ये स्टेबिलिटी पाने के लिए जो प्रयत्न करना पड़ता है वो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका इनर्शिया कैसा है। अगर किसी चीज़ को पाने के प्रति इनर्शिया है, अर्थात उस चीज़ को पाने की इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा है, तो वो चीज़ स्टेबिलिटी को बहुत आसानी से प्राप्त करती है। ये मेरी बातें सुनने के बाद आप लोग ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि ये फिज़िक्स चल रहा है या कुछ और चल रहा है। नहीं, मैं फिज़िक्स को कोरिलेट कर रहा हूँ बारीक बारीक चीज़ों के साथ। लॉ ऑफ नेचर ही है। लॉ ऑफ नेचर यानी कि हम जिस जगह रहते हैं, हम जिस सराउंडिंग में रहते हैं, ये क्या है? नेचर है। और इस नेचर में सर्वाइव करने के हमारे नियम होते हैं, और इन्हीं नियमों को पढ़ना यानी बेसिक फिज़िक्स को समझना है। आपको लग रहा होगा, लेकिन मेरा लेक्चर सुनते सुनते, बातचीत होते होते आपको ये बात समझ में आ जाएंगी कि स्टेबिलिटी ही सब कुछ होती है। अगर दुनिया में किसी चीज़ के पास स्टेबिलिटी ना हो तो उसके सर्वाइव करने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर मैं अपने ऊपर से बात करूँ कि अगर मेरी एक नौकरी स्टेबल ना हो, मेरा एक घर स्टेबल ना हो, इसका मतलब मैं हर रोज़ कहीं ना कहीं नौकरी करने जाऊंगा, स्थिर नहीं कहलाऊंगा। हर रोज़ किसी ना किसी घर जाके घुसूंगा, स्थिर नहीं कहलाऊंगा। तो मेरा एक वर्क फिक्स है, मेरी एक जगह फिक्स है, मेरा एक स्टे फिक्स है, उसी को स्टेबिलिटी कहते हैं। ऐसी हर एक चीज़ के लिए स्थिरता बनी हुई है। आप छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के माध्यम से स्टेबिलिटी शब्द को समझ सकते हो, लेकिन ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि स्टेबिलिटी उसी को मिलती है जिसके पास इनर्शिया होता है। इनर्शिया यानी उस चीज़ को पाने की इच्छा, उस चीज़ को पाने का हमारा लक्ष्य होता है। कोई चीज़ अगर मैं कहूँ अपनी जगह पर स्थिर है, कोई चीज़ अगर अपनी जगह पर पड़ी है, तो वो कभी मोशन करने वाली नहीं है। पड़ी है, स्थिर है, स्टेबल है, उसका इनर्शिया उस जगह पर रुके रहने के लिए सबसे ज़्यादा है। इनर्शिया, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू मेंटेन द स्टेट ऑफ रेस्ट, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू मेंटेन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। मैंने कहा कोई चीज़ किसी जगह पर पड़ी है, इसका मतलब उसकी स्टेट उसी जगह पर पड़े रहने की है, उसकी इच्छा उसी जगह पर पड़े रहने की है। तो किसकी वजह से? इनर्शिया की वजह से। इसका मतलब इनर्शिया भी एक प्रकार का फोर्स है जो उस बॉडी को
उस जगह से हटने से रोकता है। आप कहोगे वो फोर्स उसे बांध के रखा है, बिल्कुल सही सोच रहे हो दोस्तों, वो फोर्स उसे बांध के रखता है, हिलने डुलने नहीं देता है। अगर हिलने डुलने नहीं देता है तभी तो हमें बाहर से एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स की ज़रूरत होती है, जो देने के बाद वो बॉडी मोशन करती है। इसी पर से तो जाकर वो बना है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जब आपको ये बात ध्यान में आ चुकी है कि ये बात सुनी हुई है सर, हम तो जानते हैं कि लॉज ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है कि जब तक कोई बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं आएगा तब तक वो बॉडी मोशन नहीं करेंगी। नो डाउट आप लोगों ने ये सुना है कि जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं आएगा तो बॉडी मोशन नहीं करेंगी। मैं उसके और पहले की बात कह रहा हूँ आप लोगों से कि वो बॉडी वहाँ क्यों पड़ी है। वो बॉडी वहाँ पड़ी है तो इनर्शिया की वजह से पड़ी है। तो इनर्शिया भी एक प्रकार का फोर्स है जो उस बॉडी को वहाँ से हिलने नहीं दे रहा है। उस फोर्स का भी एक फिक्स अमाउंट है, तभी तो एक्सटर्नल फोर्स जब उस फोर्स को अपोज करता है तभी वो बॉडी मोशन में आती है। और वो अंदर का इनर्शिया, बॉडी के अंदर का इनर्शिया उस एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करते रहता है तब तक जब तक उसकी खुद की वैल्यू उस एक्सटर्नल फोर्स के बराबर नहीं हो जाती। जब बाहर के फोर्स की वैल्यू उस अंदर वाले इनर्शियल फोर्स से ज़्यादा हो जाती है तो बॉडी मूवमेंट में आ जाती है। जब बाहर वाले फोर्स की वैल्यू अंदर वाले इनर्शियल फोर्स की तुलना में कुछ कम रहती है तो बॉडी हिलने डुलने वाली नहीं है, क्योंकि वो स्टेबल होती है। जैसे कि इस एग्जाम्पल को आप किसी चीज़ के साथ समझ सकते हैं। जनरली बच्चे 10th के बाद सोचते हैं मैं आर्ट करूँ, कॉमर्स करूँ, साइंस करूँ। तो कोई बंदे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका स्कोर 10th में 95 होने वाला होता है। वो पहले से पूरी तरह से, मेरा शब्द सुनिएगा, वो पहले से पूरी तरह से स्टेबल होते इस बात को लेकर कि नहीं मुझे साइंस की फील्ड में ही जाना है। कुछ 80-85 वाले स्टूडेंट होते, परसेंट वाले, वो सोचते हैं यार मैं कॉमर्स करूँ या साइंस करूँ, मतलब वो दुविधा की स्थिति में होते हैं। कुछ स्टूडेंट 55, 60, 70% स्कोर करते हैं, वो कुछ समझ ही नहीं पाते हम क्या करें। तब वो लोगों को जा जाकर पूछते हैं, अपने पेरेंट्स को पूछते हैं, तो कुछ मित्रों को पूछते हैं, कुछ पढ़े लिखे लोगों से पूछते हैं कि हमने क्या करना चाहिए। और जब वो जो सलाह देते हैं उन सलाहों के अनुसार वो अपने आप को डाइवर्ट करते हैं। इसका मतलब ये बच्चे, मैंने अभी जिनका तीसरे नंबर पर एग्जाम्पल लिया है, शायद उतने स्टेबल नहीं है जितना वो फर्स्ट नंबर वाला स्टेबल है। क्यों? क्योंकि वो अपना डिसीजन स्टेबिलिटी के साथ, अपनी खुद की इनर्शिया के साथ ले चुका है। लेकिन तीसरे नंबर के एग्जाम्पल वाले बच्चे वो बात उतने आसानी से कैप्चर नहीं कर पा रहे, खुद के बात पे भरोसा नहीं रख रहे, इसलिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होकर वो काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये साबित हो रहा है कि तीसरे नंबर वाले एग्जाम्पल वाले बच्चे खुद स्टेबल नहीं हैं, उनका इनर्शिया उतना अच्छा नहीं है, उनकी उस बात पे टिके रहने की इच्छा उतनी अच्छी नहीं है, जिसके कारण वो मजबूरन दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। बाहर का वो फोर्स, बाहर वाले वो लोग जो बात बताते हैं उनकी बातों में वो बड़े जल्दी आ जाते हैं। इसका मतलब कि उनकी स्टेबिलिटी कम है। लेकिन वही 95% वाला बच्चा रहेगा, उसे कोई कितना भी आके अपना बताए, वो अपनी बात पे अडग रहेगा, स्टेबल रहेगा, क्योंकि उसका इनर्शियल फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो कोई भी ऐरा गहरा एक्सटर्नल फोर्स उसे टच से मस नहीं कर सकता। अपनी इसी बात को अब कुछ एग्जाम्पल्स के तरफ और लेकर चलता हूँ, कोई भी जनरल एग्जाम्पल पर इनर्शिया से रिलेटेड। इनर्शिया अगर मैंने कह दिया रुकने की इच्छा, बिल्कुल फिक्स है और स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि दुनिया में अगर स्टेबिलिटी नहीं तो वो चीज़ रुकेंगी ही नहीं, चाहे कुछ हो जाए। स्टेबिलिटी होना मस्ट है। स्टेबिलिटी लंबे समय तक टिकी रहती है, जो इनर्शिया के माध्यम से उसे मिलती है। अनस्टेबिलिटी टेम्पररी होती है। अगर मैं कंपैरिजन करूँ स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी का, तो अगर कोई, मैं कह दूँ कि कोई बॉडी स्टेबल है, स्थिर है, तो स्टेबल है इसका मतलब उसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा है उस जगह पे टिके रहने का। अगर मैं कहूँ कोई बॉडी अनस्टेबल है, इसका मतलब डेफिनेटली वो उस जगह पे टिके रहना नहीं चाहती, उस जगह पर रहने का इनर्शिया उसका बहुत कम है, उस जगह से भागने का इनर्शिया उसका बहुत ज़्यादा है। तो जब उसका भागने का इनर्शिया बहुत ज़्यादा है, रुकने का इनर्शिया बहुत कम है, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम है, इसकी अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और अनस्टेबल है इसका मतलब इसके पास डेफिनेटली बहुत सारी एनर्जी है। और जो स्टेबल है, जो स्थिर है, वो इनर्शिया ज़्यादा रखता है रुकने का, भागने का इनर्शिया उसका बहुत कम है। इसका मतलब इस जगह पे टिके रहने की उसकी इच्छा बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब डेफिनेटली इसके पास एनर्जी बहुत कम है। इसी एग्जाम्पल को मैं एक बहुत अच्छे तरीके से बताता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे किसी बंदे को अपन ने ले लिया, कोई बंदा नॉर्मल लाइफ जी रहा है, सभी के साथ नॉर्मल तरीके से रह रहा है, वो हो गया स्टेबल। लेकिन अचानक उसे लॉटरी लगी। लॉटरी लगने के बाद वो बहुत खुश हुआ। खुश होने के बाद जा रहा है, इधर उधर घूम रहा है, लोगों से बातचीत, जब लोग उससे बातचीत कर रहे हैं तो बहुत अकड़ के बातचीत कर रहा है। क्यों?
उसे अंदर से एनर्जी मिल गई। किसकी? पैसे की। पैसे की एनर्जी मिलने के कारण वो हाईली अनस्टेबल हो गया है। जिससे भी बात कर रहा है बड़े जोश में बात कर रहा है, बड़े तौर में बात कर रहा है, लोगों को अपने से नीचा समझ के बात कर रहा है। 6 महीने साल भर वो पैसे रहे, उसके बाद सब वो पैसे खर्च हो गए। फिर वो जहाँ के तहाँ वापस आया, अब वो लोगों के पास जा जाकर खुद से होकर बात कर रहा है। इस एग्जाम्पल में आपको समझ में आया कि पैसे मिलने के बाद उसके बातचीत करने का तरीका अलग था, पैसे चले गए उसके बाद बातचीत करने का तरीका अलग था। इसका मतलब पैसे का मिलना यानी एनर्जी का बढ़ना, पैसे का मिलना अनस्टेबिलिटी का बढ़ना, पैसे का मिलना रुकने की इच्छा कम होना, भागने की इच्छा ज़्यादा होना, पैसे का मिलना स्टेबिलिटी कम होना। और जैसे ही पैसे चले गए वो गरीब हो गया, नॉर्मल हो गया, एक सुसज्ज व्यक्ति बन गया जैसा वो पहले से था। गरीब का अर्थ मेरा गलत से नहीं है, गरीब का अर्थ वो जैसा पहले था नॉर्मल बन गया, तो उसे हाई स्टेबिलिटी आ गई क्योंकि उसकी एक्सेसिव एनर्जी चली गई, उसकी अनस्टेबिलिटी खत्म हो गई, उसके पास स्टेबिलिटी आ गई है, उसके पास एक इनर्शिया आ गया है। अब जब मैं स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, इनर्शिया की बात कर रहा हूँ, तो इन बातों को एग्जाम्पल मैं लगातार दिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं अपना चैनल ही बकवास फिजिक्स का है, तो बकवास बातें ही करके आप लोगों को फिजिक्स समझाने की कोशिश करूँगा। एक बार मैं गोंदिया का रहवासी हूँ, तो एक बार मैं रेलवे स्टेशन पर रात को महाराष्ट्र एक्सप्रेस से वापस आया। जैसे ही बाहर आया तो रेलवे स्टेशन, ये एग्जाम्पल है, तो बाहर आया तो बाहर आने के बाद एक मुझे ऑटो वाला मिला। मैं ऑटो वाले, क्योंकि बाजू बाजू में कोई दिख नहीं रहा था, तो ऑटो वाले को मैंने बोला भैया यार वो अंगूर बगीचा चलना है? तो बोले हाँ चलता हूँ सर। मतलब कितना लेगा? तो बोलता है 30 रुपये लूँगा, 40 रुपये लूँगा, उसने ऐसा कुछ तो भी बोला। फिर उसके बाद उसी के पीछे एक दूसरा ऑटो वाला आया। दूसरा ऑटो वाला बोलता है भाई साहब मैं आप ही के एरिया में लेता हूँ, आप 10 रुपये दे देना, मैं आपके साथ, मेरे साथ चलिए करके। तो मैं उस पहले वाले ऑटो वाले को कैंसिल करके दूसरे वाले ऑटो वाले के साथ बैठ गया, उसके साथ बैठा और मैं चला गया। लेकिन जो दूसरा वाला ऑटो वाला था ना वो थोड़ा पहलवान टाइप था, और जो पहला वाला ऑटो वाला था ना वो थोड़ा सा दुबला पतला था। अब वो दुबला पतला वाला जो मैंने जिसको कैंसिल कर दिया, तो दूसरे वाले के साथ मैं निकल गया, मैं घर चला गया। लेकिन अगले दिन जब मेरी मुलाकात हुई, कहीं मुझे वो मिला, इस पार्ट्स ऑफ सिंपल एग्जाम्पल इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ, जब वो मुझे कहीं मिला तो मैंने उसको पूछा दूसरे ऑटो वाले को कि मैंने बोला भाई साहब वो पहले वाला ऑटो वाला नाराज़ तो नहीं हो गया था उस दिन जब ऐसी बातचीत हुई? तो बोले सर बहुत दांगड़ किया, बोले रात को उसने मेरे घर पर आकर मेरे को गाली दिया, एंड बैंड बोला। मैंने बोला क्यों, क्या हो गया? तो बोले आप पूरी बात सुनो सर। बोले जैसे मैं आपको घर पे छोड़ा उसके बाद मैं अपने घर गया तो मेरे घर के सामने आकर पीप आके खड़ा हो गया और गंदी गंदी शिवाय दे रहा था, गालियाँ दे रहा था, मनमानी गालियाँ दे रहा था। और वो गालियाँ देने के बाद मैंने उठा और उसको एक चिपका दिया, वो गिर गया। गिरने के बाद उसकी मिसेस आई, उसको उठाकर लेकर गई, अब लेकर चले गई। अगले दिन सुबह उठा, मैं दरवाज़ा खोला तो मेरे दरवाजे पे बैठा हुआ था। तो मैंने बोला क्यों, क्या हो गया? तो बोले नहीं जी, बोले वो मेरे दरवाजे पे मेरे से माफ़ी मांगने आया था। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल जो मैंने अभी आप लोगों को दिया, इस एग्जाम्पल में 2 रिक्शे वालों के बीच का कन्वर्सेशन मैंने सुनाया। अब उस कन्वर्सेशन की बात को गौर से सुनिएगा। जो पहला रिक्शा वाला था जिसके पेट पे लात पड़ी, वो कमज़ोर था, दुबला पतला था, उस समय वो कुछ नहीं बोल पाया। लेकिन घर जाने के बाद जब उसने ड्रिंक किया तो उसके अंदर शरीर में क्या आ गई? एनर्जी। आप बोलेंगे सर ड्रिंक किया मतलब क्या किया? ड्रिंक किया मतलब उसने अपने शरीर में एनर्जी डाली, क्योंकि उसने इम्प्योरिटी ले ली अपने शरीर में। जब उसके शरीर की एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो दिमाग अनस्टेबल होकर घुटने में चला गया, और दिमाग अनस्टेबल होकर घुटने में चला गया तो वो पहलवान वाले जो ड्राइवर है, ऑटो वाला, रिक्शे वाला है, उसके साथ वो लड़ने लग गया। लेकिन जब उसको एक डूसा पड़ा, वो गिर गया, वो सुबेरे अकल आई, नशा उतर गया। नशा उतर गया मतलब वो अनस्टेबिलिटी उतर गई, स्टेबिलिटी वापस जहाँ के तहाँ चली गई, जो एक्सेसिव एनर्जी थी वो चली गई, तो उसका दिमाग सही ठिकाने पर आ गया। तो ये एग्जाम्पल बड़ा बकवास सा था, लेकिन मैंने आप लोगों को दिया क्योंकि इससे साबित होता है कि जब कभी भी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है तो एनर्जी का लेवल कम होता है, लेकिन जब कभी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है तो डेफिनेटली अनस्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। मैं एक बार फिर से कहूँगा कि अगर स्टेबिलिटी का लेवल हाई होता है तो एनर्जी का लेवल लो होता है, अगर स्टेबिलिटी का लेवल लो होता है तो एनर्जी का लेवल हाई होता है। स्टेबिलिटी लो का ही मतलब होता है अनस्टेबिलिटी का हाई होना। तो उस रिक्शे वाले ने जब पिया था तो उसकी एनर्जी बढ़ गई थी, अनस्टेबिलिटी बढ़ गई थी, स्टेबिलिटी कम हो गई थी, इनर्शिया कम हो गया था, रुकने की इच्छा कम हो गई थी, ठोकने की इच्छा ज़्यादा हो गई थी। लेकिन जब सुबह उसका नशा उतरा तो उसकी अनस्टेबिलिटी कम हो गई, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, उसकी इनर्शिया बढ़ गया, रुकने की इच्छा बढ़ गई, लड़ने की इच्छा नहीं रही। ये बेस्ट एग्जाम्पल है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग इतनी बात तो समझ गए कि कहीं ना कहीं जब भी बात आती है
स्टेबिलिटी की तो इनर्शिया वहाँ आता है, एनर्जी वहाँ आती है। तो पूरे मेरे इस डिस्कशन के अंदर इतनी बात आपके ध्यान में आनी है कि स्टेबिलिटी अगर हाई है, एनर्जी अगर लो है, क्योंकि जब भी स्टेबिलिटी बॉडी के पास बहुत ज़्यादा रहेंगी तो उसकी एनर्जी कम रहेंगी, लेकिन एनर्जी कम रहेंगी तो उसका इनर्शिया ज़्यादा रहेगा, उसकी रुकने वाली इच्छा ज़्यादा रहेंगी, भागने वाली इच्छा कम रहेंगी। ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है जो आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन जब कहीं भी बॉडी के पास अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है तो डेफिनेटली उसकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है, उसका इनर्शिया बहुत कम होता है, उसकी रुकने की इच्छा बहुत कम होती है, उसकी भागने वाली इच्छा बहुत ज़्यादा होती है। अब आप सोचोगे सर आपने ये हाथों का इशारा करके या एग्जाम्पल दे दिया, इस एग्जाम्पल का कोई प्रूफ बैठता है क्या? एक बेस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ और उसके बाद मैं अपने लेक्चर को, स्टेबिलिटी इनर्शिया के इस बेसिक लेक्चर को समाप्त करूँगा। एग्जाम्पल ऐसा है कि मान लो आप एक साउंड सिस्टम ले लो, सभी लोगों को पता है साउंड बॉक्स होता है, उसे ऐसा खड़ा मत रखो, उसे ऐसा आड़ा रख दो, और उस आड़े वाले साउंड सिस्टम में आपने देखा होगा स्पीकर्स लगे रहते हैं, तो वहाँ 2 स्पीकर लगे हुए हैं, दोनों स्पीकर पे 2 चलनी रख दो, आटा चालने की चलनी आती ना, वो चलनी रख दो, और एक में क्या करो, वो नहीं क्या कई बार टीचर्स डे वगैरह आता है तो अपने टीचरों को खुश करने के लिए अपन लोग वो बुके वगैरह देते हैं, तो उसमें थर्मोकॉल के गोल गोल होते हैं ना, वो गोल गोल थर्मोकॉल वाले ऐसा एक स्पीकर के ऊपर वाले आटे की चलनी में डाल दो, और दूसरे वाले में क्या करो, वो जो साइकिल होती है ना जिसमें 2 चक्के होते हैं, सामने में फिर व्हील होता है, उसके अंदर छर्रे होते हैं, आयरन बॉल्स बोलते हैं, उनको रख दो, और दोनों में रख देने के बाद बढ़िया प्यारा सा जो भी गाना अच्छा लगता है कोई तो भी एक गाना बजाओ। बजाने के बाद जब वो धड़ 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 करेगा ना, तो आप देखोगे कि वो जहाँ आयरन बॉल थे वो थोड़े कम उचक रहे थे, लेकिन वो जो थर्माकोल के बॉल थे ना वो ज़्यादा उचक रहे हैं। यही मेरा बेस है इस एग्जाम्पल को समझाने का। आप ज़रा गौर से सुनिएगा, थर्माकोल के जितने बॉल्स आप देख रहे हैं उनको मास की कैटेगरी में देखा जाए तो मास उनका बहुत कम है। मास दोस्तों बहुत कम है तो डेफिनेटली उछल ज़्यादा रहे, मतलब उनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। मास कम है, वेलोसिटी ज़्यादा है, डेफिनेटली उनकी काइनेटिक एनर्जी अर्थात एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मास कम है, वेलोसिटी ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है, डेफिनेटली एनर्जी ज़्यादा है, मतलब स्टेबिलिटी कम है। स्टेबिलिटी कम है मतलब डेफिनेटली इनर्शिया भी कम है। इनर्शिया कम है मतलब डेफिनेटली रुकने की इच्छा कम है। सो दोस्तों, रुकने की इच्छा कम है इसलिए तो वो जगह के जगह पर उछल रहे हैं, क्योंकि उनकी भागने की इच्छा बहुत ज़्यादा है। अपने दूसरे एग्जाम्पल पर आऊँगा। दूसरे वाले स्पीकर के ऊपर आयरन बॉल रखे हुए हैं चलनी के अंदर। अब जैसे ही वो गाना बजेगा दोनों पे सेम असर होगा, तो इसके ऊपर भारीपन होने के कारण, मास ज़्यादा होने के कारण इसका मोशन मूवमेंट बहुत कम होगा। मतलब कहने का ये कि मास बहुत ज़्यादा है, वेलोसिटी कम है। मास बहुत ज़्यादा है, वेलोसिटी बहुत कम है, वेलोसिटी बहुत कम है, काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है, एनर्जी बहुत कम है, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इनर्शिया बहुत ज़्यादा है, इनर्शिया बहुत ज़्यादा है, रुकने की इच्छा बहुत ज़्यादा है, रुकने की इच्छा बहुत ज़्यादा है, भागने की इच्छा बहुत कम है, और भागने की इच्छा दोस्तों बहुत कम है, इसलिए वो उस जगह पर टिके रहना पसंद करता है। तो इस बात को दोस्तों एग्जाम्पल के माध्यम से आप ध्यान में रख सकते हैं, और कम को लो बोल सकते हैं और ज़्यादा को हाई बोल सकते हैं। अगर मैं बात करूं मास, वेलोसिटी, एनर्जी और स्टेबिलिटी की, तो आप मेरे हाथों की तरफ देखिएगा। अगर मैं पहले थर्माकोल के टुकड़ों की बात करूं, बॉल्स की बात करूं, मास बहुत कम है, मास लो, वेलोसिटी ज़्यादा, वेलोसिटी हाई, वेलोसिटी हाई, एनर्जी भी हाई, ज़्यादा एनर्जी हाई, स्टेबिलिटी लो, लो कम, इनर्शिया कम। तो आप ये भाषा को इस तरीके से देख सकते हैं, मास हाई, लो। तो अगर ये कॉन्सेप्ट हमारी बॉल के लिए चल रही है, थर्माकोल के लिए, तो लो आएगा शब्द, मास लो, वेलोसिटी हाई, एनर्जी हाई, स्टेबिलिटी लो, इनर्शिया लो, रुकने की इच्छा कम, भागने की इच्छा ज़्यादा। तो आप गाने के बोल भी बना सकते हो मास को लेकर, हाई लो। अब अगर अपना ये कॉन्सेप्ट किसका चल रहा है, थर्माकोल के बॉल का, तो उसके लिए लो, हाई, हाई, लो। आप बोलेंगे लो कौन सा, मास लो, वेलोसिटी हाई, एनर्जी हाई, स्टेबिलिटी लो, इनर्शिया लो। तो गाना बन गया लो हाई हाई लो लो। मैं गाना गा रहा हूँ, बद्दुआएं नहीं दे रहा हूँ। अगर दूसरे एग्जाम्पल पर आए तो जो आयरन बॉल वाला था, मास हाई, वेलोसिटी लो, एनर्जी लो, इनर्शिया हाई,
स्टेबिलिटी हाई, भागने की इच्छा हाई, बैठने की इच्छा लो। तो दोस्तों इन एग्जाम्पल के माध्यम से, इस गाने वाले स्टाइल हाई लो वाले माध्यम से आप स्टेबिलिटी, इनर्शिया की कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर आपके कुछ डाउट्स रहे तो आप अपने कमेंट बॉक्स में उन डाउट्स को ज़रूर शेयर कीजिए। कुछ वीडियोज़ अगर आपको और अलग वैरायटी के चाहिए, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ चाहिए, टॉपिक वाइज बताइए, तो मैं वो वीडियोज़ भी आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा।